वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। हम यहाँ क्लास 8 के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि दिन क्यों, कैसे और कब, क्यों महत्वपूर्ण होता है दिन, इतिहास में कैसे कोई घटना होती है और कब ये घटनाएं हुई, इन सब का निराकरण कैसे होता है, इन सब का नाम कैसे, इन सब का चिन्हित कैसे किया जाता है। इन सबको पहली टॉपिक आती है इस चीज़ में कि दिन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं और कौन सा दिन, ये दूसरी बात आती है। तिथियों का महत्वपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के जब भी हम पन्ना पलटाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी राजा का जन्म कब हुआ, वह राजगद्दी पे कब बैठा, कौन कौन से युद्ध लड़ाए गए। हम महाभारत को ही क्यों न देख ले, हम रामायण को ही क्यों न देख ले, वो एक निश्चित कालावधि में दिया गया है। और कई बार तो राजाओं का जन्म स्थान और उनकी जन्म की तारीख बिल्कुल सटीक पाई जाती है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि इतिहास जो है ये तिथियों में ही एक घिरा हुआ पन्ना है, इसमें केवल दिन ही दिन है और हम इसी चीज़ के कारण इतिहास को पढ़ने से ही परे हो जाते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इतिहास को हम देखें तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन की हर चीज़ इतिहास से जुड़ी हुई है। जो चाय हम पीते हैं वो कहाँ से आया, कब से पीना प्रारंभ हुआ गया, सारी की सारी चीज़ें। हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो आप के मन में प्रश्न आया या ना आया हो, यदि आता है तो रेलवे की स्थापना कब हुई होगी, क्या हमेशा से ही लोगों ने ट्रेन का इस्तेमाल किया होगा। हम प्रातःकाल जब अखबार देखते हैं तो अखबार देख के क्या मन में कभी इच्छा नहीं होती कि जब अखबार नहीं होता होगा तो लोगों को कैसे वहाँ का समाचार जानने को मिलता होगा। ज़रूर होती होगी। और इन सब का निराकरण कौन करेगा, इतिहास करेगा। इतिहास में दी गई तिथियां करेंगी, किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, कैसे लिखने का आविष्कार हुआ और किस प्रकार से जो समाचार हैं वह लोगों तक पहुंचाए जाने लगे। ये सारी की सारी चीज़ें इतिहास का ही तो अंग है। कौन सा तिथि, उदाहरण के तौर पे हम देख के चलते हैं। भारत में जितने भी लॉर्ड वाइसराइज हुए हैं उन सबको लेकर चलते हैं। सबसे पहला वाइसराइज हुआ लॉर्ड हेस्ली। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और जाकर समाप्त हो जाता है। अब हम इतिहास में देखेंगे, ब्रिटिश कालीन इतिहास में खासकर, तो जितने यहाँ पर वाइसराइज थे उन्हीं के जीवन पर पूरा का पूरा इतिहास घिरा हुआ है। वह क्या किए, उनके द्वारा कितनी सारी बदलाव किए गए भारत के अंदर, उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ पारित की, और हम सोचते हैं कि यही उस समय का इतिहास था। लेकिन हमने पिछले 2 वर्षों से पढ़ा है बच्चों कि इतिहासकार केवल तिथियों पर ही नहीं, लोगों के रोज़मर्रा के जीवन पर भी ध्यान देते हैं। वह क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वह किस तरह का व्यवसाय किया करते थे, उनका जीवन शैली कैसा हुआ करता था। अतः केवल यहाँ लॉर्ड वाइसराइज के ही जीवन पर हम यदि चर्चा करते रहेंगे तो यह एक बेईमानी सी हो जाएगी। इतिहास में हमें भारत का इतिहास फिर से दोबारा सोचने की आवश्यकता पड़ती है। अतः केवल लॉर्ड वाइसराइज के ही जीवन पर हम आधारित रह जाएंगे और उस समय भारत के लोगों का क्या जीवन शैली चल रहा था, वो क्या काम कर रहे थे, उनकी जीवन की स्थिति क्या थी, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो बात बदल जाती है। तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाए, यह तीसरी बात आती है हमारे दिमाग में। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स मिल। अब जेम्स मिल भारत में कहते हैं कि उनकी किताब है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कई वॉल्यूम में ये किताब छपी है। इसमें उन्होंने कहा है भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियन या फिर ब्रिटिश। तो भाई हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में बांटकर यदि हम इतिहास को देखेंगे यह तो जातिवाद हो जाएगा, ये धर्म के आधार पर चलने लगेगा, जो कि भारत के इतिहासकारों के द्वारा अस्वीकार कर दी गई। क्योंकि जब यहाँ हिंदू शासकों का शासन चल रहा था तो यहाँ पर सुल्तान भी मौजूद थे, कई क्षेत्रों में उनका राज चल रहा था। जब यहाँ मुग़लों का शासन चल रहा था तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदू शासकों का भी शासन चल रहा था साथ के साथ। अब हम बात करते हैं जब ब्रिटिश शासन आया तो भाई ब्रिटिश शासन में भी आप देखते हो तो
मुगलों का भी शासन कहीं कहीं चल रहा था, नवाब भी थे, यहाँ आपके राजपूत भी थे, मराठास भी थे। तो इस इतिहास के वर्गीकरण को हम सही नहीं मान सकते हैं। भारत के इतिहासकारों ने इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जो क्रमशः एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, हिंदी में कहे तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहासकारों के द्वारा ये वर्गीकरण क्यों किया गया, अब जरा इस पर भी हम ध्यान दें। जेम्स मिल के हिसाब से जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, यानी ब्रिटिश काल का भारत चल रहा था, तभी भारत में सभ्यता आई। इससे पहले भारत के लोग असभ्य थे, उनको जीने का तरीका नहीं मालूम था, वह एक बारबरिक जीवन जी रहे थे, और ब्रिटिशर्स आके ही हम लोगों को यहाँ पर सभ्य करते हैं। उनका पूरा का पूरा जो ध्यान था वो ब्रिटिश कालीन भारत को ही उजागर करने में था, उसको ग्लोरीफाई करने में था। वह मुगल कालीन भारत को और हिंदू कालीन भारत को बिल्कुल ही महत्व नहीं दे रहे थे। इस कारण से इसे बदलना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ गया। हम जो ब्रिटिश भारत के नाम से जेम्स मिल कहते हैं और जिसे हम मॉडर्न युग के नाम से जानते हैं, कई इतिहासकार इसको उपनिवेशिक युग के नाम से भी जानते हैं। क्यों कि इस काल में सन 1700-1800 की बात चल रही है, बहुत सारे यूरोपियन देश बाहर निकलती है नए क्षेत्रों के खोज में, और भारत की भी खोज इसी यात्रा के दौरान की गई थी। कोशिश किया था कोलंबस ने, लेकिन यहाँ पहुँचे थे वास्को ड गामा, और इसके बाद भारत में इनका आना प्रारंभ हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, इन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाई, उपनिवेशिक राज्य की स्थापना की इन्होंने, शुरुआत में व्यापार के लिए, और बाद में धीरे धीरे यहाँ पर अपने प्रशासन को इन्होंने मजबूत कर दिया। हम उपनिवेशिक की बात कर रहे थे, इन्हीं उपनिवेशी लोगों ने ही हमारे देश में इतिहास को लिखना प्रारंभ किया गया था। अगला टॉपिक है इन्हीं के बारे में कि प्रशासन ही इतिहास का लेखन करती है। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश पर राज करने के लिए उसके इतिहास को जानना, उसके भूगोल को जानना, उसके टोपोग्राफी को जानना, उसके एनाटॉमी को जानना, उसके बोटैनी को जानना, एंथ्रोपोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए सेंसस करना होगा, इसके लिए जनगणना करनी होगी, किताबों की रचना करनी होगी, और आर्काइव्स बनाने पड़ेंगे। इन आर्काइव्स में इन सब की जानकारी लिखी जाएगी, जितने विशेष बातें कही गई हों, जो निर्णय लिए गए हो, जो पत्राचार हो, इस सारी की सारी चीज़ों को लिखित तौर पर रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय को भी इतिहास का सही सही ज्ञान हो पाए। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, आर्काइव्स का निर्माण करवाया और संग्रहालयों का निर्माण कराया। जो भी हस्तलिखित लिपियाँ थी, इन सब को कैरीग्राफरों के द्वारा, यानी जो सुंदर लेख लिखते हैं, उनके द्वारा अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखवाए गए, कांचबद्ध करवाकर इन्हें म्यूजियम्स में और आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में रखवाए गए, ताकि जब भी इनको आवश्यकता पड़े तो भविष्य में इसका इस्तेमाल करके उनकी आने वाली पीढ़ी भारत को और अच्छे से जान सके और इस पर अपना प्रशासन मजबूत कर सके। आज के लिए बच्चों हम इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।